यारा एडा रौला क्यों पानी है तू असी तेरे अति पाए यार तेरा बड़ा टौर तेरा ते बड़ा टेक है। आपने स्टेज भी किया, आपने टीवी की जो छोटी स्क्रीन है उस पर भी आपने दर्जनों प्ले किए। इन 4-5 फील्ड में क्या फर्क समझते हैं? अपकमिंग टैलेंट आया, उन्होंने जुगतबाजी को बेहूदगी और फहाशी की तरफ ले गए, जिससे जो है स्टेज में भी बिगाड़ पैदा हुआ। मतलब ये है कि आपने जहां फिल्म इंडस्ट्री में इतना लंबा 44 साल आपने किरदार अदा किया, अब आज की जो स्क्रीन है टीवी उस पर भी आप छाए हुए हैं और दर्जनों ड्रामों में आप परफॉर्म कर चुके हैं। अभी नाज़रीन को ये बताइए कि आपके इस वक्त जिन ड्रामों की शूटिंग चल रही है और आने वाले वक्त में वो रिलीज़ होने वाले हैं, उनके बारे में ज़रा आगाही कीजिए। मुझे शरीफ बना दें, मैं शरीफ बन जाऊंगा। मुझे बदमाश बना दें, मैं बदमाश बन जाऊंगा। मुझे गूंगा बना दें, मुझे साईं बना दें, जो मर्जी आप बनाएगा। डायरेक्टर बात है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, वो जिस किरदार में मुझे साइन करेंगे वो मुझसे वो करवाएंगे। और आज इसी वजह से जो कि आर्टिस्ट जो बेहुदा फिक्रबाजी करते हैं, हमारी फैमिलियाँ नहीं जाती, तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बेस्ट नेशन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के साथ आपका भाई उल्फत रसूल जोया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बेस्ट नेशन स्टूडियो में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं। अच्छी खान साहब एक भरपूर शख्सियत हैं और ख़ासकर ये फिल्म फेडरेशन और पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इसका मतलब है कि आज ये फिल्म इंडस्ट्री में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने एज ए आर्टिस्ट भी किरदार अदा किया और अब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एज ए चेयरमैन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अच्छी खान साहब से। जी अच्छी खान साहब, वेलकम बेस्ट नेशन स्टूडियो में, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। ये मुश्किल काम है किसी भी शोबे में, किसी भी डिपार्टमेंट में लीड करना, लेकिन जो बासलाहियत लोग होते हैं, बाकिरदार लोग होते हैं, वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि जाहिर है आपने टीवी ड्रामे भी किए, मैंने भी टीवी ड्रामे किए, खासकर पीटीवी पे बहुत कम काम किया और प्राइवेट सेक्टर जब से शुरू हुआ है मैंने टीवी के ड्रामे किए। सबसे पहले मैंने टीवी का बड़ा ड्रामा मेहंदी वाले हाथ, जिसके डायरेक्टर फैसल बुखारी साहब थे, वो था सोप, 400 किस्तों का सोप था, जिसमें मैंने 200 किस्तों में काम किया। और उसमें मुझे फरदौस जमाल साहब हीरो पार्टी में थे, उनके 2 आगे बेटे, एक एहसन और एक और आर्टिस्ट थे, वो बने हुए थे। उसमें कमल हमारी आर्टिस्ट हैं, टीवी की बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो थे। फरिया जबीन थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें। फरदौस जमाल साहब रहे, रहीला आगा थी उसमें, चौधरानी बनी फरदौस साहब चौधरी। तो उसके ऑपोजिट एक किरदार था चौधरी रहमत का, जिसका बेटा होता है वो भी एक टीवी के आर्टिस्ट थे, वो लड़का। उनकी बेटी के साथ आयशा हक, उनकी फरदौस जमाल साहब की बेटी का किरदार कर रहे थे। उसके साथ मेरे चौधरी बरकत के बेटे की शादी होती है और फिर एक टाइम आता है कि उस लड़की को तलाक दे दी जाती है और वो बड़ा भरपूर किरदार थे। वो रोल मैंने किया, वो 200 किस्तों तक मैंने ड्रामा किया पहला भरपूर, उसका नाम था मेहंदी वाले हाथ। उसमें मैंने चौधरी बरकत का किरदार किया और सब लोगों ने देखा। वो प्राइम टाइम पे टीवी का 8 बजे वो शुरू होता था और वो देखा जाता था। वो सोप था 400 किस्तों का, लोगों ने उसको देखा। फिर फैसल बुखारी साहब के दूसरे ड्रामे कनीज ड्रामा आया, जिसमें उन्होंने साइमा जी को लिया। उसमें भी मैंने एक पीर सैयद का किरदार था, उसमें असद मलिक साइमा जी के साथ किरदार कर रहे थे, हीरो थे। और साइमा जी का वो पहला ड्रामा था जिसमें फैसल बुखारी साहब का, वो कनीज के नाम से। मैंने भी उसमें एक सैयद का किरदार किया, वो जो एक बागी सैयद था, जो एक अपनी मुरीदनी से शादी कर लेता है और वो खानदान से उसको निकाल दिया जाता है। तकरीबन इस वक्त 30-35 टीवी ड्रामों में आप काम कर। जी हाँ, मैंने किया। फिर मैंने एक ड्रामा किया बड़ा, खुदा गुआ, वो सुहेल खान साहब, इफ्तिखार खान साहब के साहबजादे हैं, वो डायरेक्टर थे, उसका नाम ड्रामे का था खुदा गुआ। फिर मैंने मैडम का ड्रामा किया, लाखों में एक मैडम का मैंने ड्रामा किया, मुट्ठी भर चावल, उसमें मैंने घमसान का रोल किया, हिंदू विलन था। राशिद महमूद साहब और मैं दोनों भाई बने हुए थे और वो हिंदू विलन था। और इस तरह मैंने टीवी के ड्रामे करता रहा और आज भी कल परसों पीछे मैंने 5 दिन रिकॉर्डिंग की है हम टीवी के ड्रामे की, जिसका नाम है ना छुड़ा सकोगे दामन। उसके डायरेक्टर हैं असद मलिक साहब।
के साथ साथ मैं आपको बताऊं अपनी गुड लक मैंने स्टेज किया। मैंने स्टेज का जो पहला 1980 में ड्रामा किया उसका नाम था शैतान, सूफी निसार अहमद साहब का लिखा हुआ था और उसके जो डायरेक्टर थे वो हमारे बड़े नामवर स्टेज के आर्टिस्ट डायरेक्टर जमील बिस्मिल साहब थे। और वहाँ से जो मैंने हीरो का रोल किया शिवाजी के अगेंस्ट पठान का, तो उसको बदियो जमान साहब हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने देखा, उन्होंने ख्याम सरदी साहब को बताया। ख्याम सरदी साहब ने फिर मुझे बुलाया कि भाई मुझे भी पठान कराना है, लेकिन मैं खुद बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, पठान के किरदार करता हूँ, लेकिन पठान पंजाबी कैसे बोलता है, तो वो आपने बोलनी। मैंने कहा मुझे 3 दिन दे दें, मैं ये सीख के आता हूँ। और खुदा का करना हुआ, उन दिनों में हमारा फोटो सेट तस्वीरें लगती थी, यहाँ शराज हलमार रोड पे ड्रामा हो रहा था, तो वो जो बूट पॉलिश करने वाला मोची आता, उसने मेरी पठान ने इस तरह पॉलिश करते हुए मेरा जूता, तो वो तस्वीर देख के मुझे कहा यारा ये तेरा फोटो है। मैंने कहा ले जी मुझे मिल गया। मैं अगले दिन शाम को चला गया ख्याम साहब से, मैंने कहा सर मैं आपका ड्रामा करूंगा। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मैंने किरदार किया, तो उसका एक सीन मैं आपकी इजाजत से बोलता हूँ कि पठान पंजाबी थे, यारा एडा रौला क्यों पानी है तो असी तेरे अति पाए यारा तेरा बड़ा टौर तेरा ते बड़ा टेक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उर्दू फिल्में भी की, पंजाबी फिल्में भी की, पश्तो फिल्में भी की, आपने स्टेज भी किया, आपने टीवी की जो छोटी स्क्रीन है उस पर भी आपने दर्जनों प्ले किए, तो आप 4-5 फील्ड में क्या फ़र्क समझते हैं और सबसे ज़्यादा जो एंजॉय आपने काम पर किया? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया और सबसे ज़्यादा काम किया वो किया मैंने पंजाबी फिल्म में, और आज तक मैं कर रहा हूँ। 27 नवंबर को मेरी फिल्म लगी थी जगा जगदा, उसमें मैंने मेन विलन का रोल किया 2024 में अभी। और मेरे 3 सीरियल चले हैं, जिसमें एक 2 बूंद पानी और मैडम संगीता का ये ड्रामा, इसमें मैंने गूंगे का रोल किया कि वो हर चीज में गूंगे तो मैंने ये गूंगे का किरदार किया 2 बूंद, जिसको मिलियंस लाइक हैं, इशारों से समझाना सबसे मुश्किल काम है। गूंगे का किरदार किया 2 बूंद पानी में, क्योंकि मैंने मैडम ही की फिल्म की थी सुपरहिट दादा बदमाश, उसमें गूंगे का किरदार किया था। जब ड्रामे में आया तो मैडम ने मुझे कहा कि इससे अच्छा गूंगा कोई नहीं है, इसको लाओ, तो वो मैंने किया। उसकी 26 किस्तें की, वो सुपर डुपर हिट ड्रामा हुआ है अभी ये 2024 में, उसका नाम है 2 बूंद पानी। अम्मा जी वो कराची की बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो कराची की सारी टीम थी, हीरो 2 वहाँ से थे, हमाद सदीकी और फाइक खान और गुले राना, जिन्होंने अम्मा का रोल किया, वो टाइटल प्ले किया गुले राना ने। बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बड़ा मज़ा आया मुझे कराची की कास्ट के साथ। उसकी भी 26 किस्तें थी, मैं आखिरी किस्त तक भी जहाँ अम्मा जी की डेथ होती है और उनका जनाजा उठाता हूँ, कलमा शहादत, तो वहाँ तक मतलब ये है कि आपने जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में इतना लंबा 44 साल आपने किरदार अदा किया, अब आज की जो स्क्रीन है टीवी उस पर भी आप छाए हुए हैं और दर्जनों ड्रामों में आप परफॉर्म कर चुके हैं। अभी नाज़रीन को ये बताइए कि आपके इस वक्त जिन ड्रामों की शूटिंग चल रही है और आने वाले वक्त में वो रिलीज़ होने वाले हैं, उनके बारे में ज़रा आगाही कीजिए। मैडम के 2 ड्रामे हैं, एक है बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह सरकार के ऊपर उनकी लाइफ पे जो है वो ड्रामा बन रहा है, उसकी बड़ी कास्ट है, जिसमें हमारे सीनियर आर्टिस्ट शाह साहब हैं, उसमें पीर नैशा वली सरकार जो बाबा बुल्ले शाह के मुर्शद थे, उसका किरदार जो है वो शाह साहब कर रहे हैं, और उसमें बाबा बुल्ले शाह का जो किरदार है वो नुमान इजाज साहब कर रहे हैं, और उसमें एक तोइफ का किरदार है वो साइमा जी कर रही हैं, हमारी फिल्म आर्टिस्ट जो हैं। तो इस तरह उसमें और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उसमें हसन मुराद है और उसमें राहिला आगा है और उसमें बेशुमार बड़े से बड़े आर्टिस्ट हैं। बड़ी कास्ट है, बाबा बुल्ले शाह के नाम पे है बुल्ले शाह ड्रामा। उसमें मैंने चौधरी पांडो की का किरदार किया है, जो पांडो की चौधरी था, वो यहाँ कसूर के रास्ते में गांव है पांडो की, आज भी मौजूद है। मैंने वहाँ भी जाके फिल्म की शूटिंगें की हैं। मैंने वो पांडो की का चौधरी का किरदार किया है, जो बाबा बुल्ले शाह सरकार की जो फैमिली है अबावजाद है, उनको यहाँ ला के इस गाँव में बसाते हैं, यहाँ मस्जिद बना के देते हैं, यहाँ मदरसा बना के देते हैं, और यहीं फिर बाबा बुल्ले शाह सरकार अपना बचपन से जवानी में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो कसूर चले जाते हैं, फिर कसूर से वो ख्वाब देखते हैं अपने मुर्शद को, तो फिर वो पीर नैशा वाली सरकार की हाजिरी देते हैं। तो इस तरह का वो पूरा उनके बाबा बुल्ले शाह एक मैसेज है, एक पॉजिटिव, ये बड़ा और ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। और फिर मैडम का एक और ड्रामा है हमारा बड़ा मशहूर अमराव जानदा, तो उसमें भी बेशुमार आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद राना हैं, साइमा जी हैं, और बहुत सारे हमारे फिल्म से और
ड्रामे आर्टिस्ट हैं, उसमें भी मैं एक नवाब का किरदार कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। जी खान साहब, माशाल्लाह ये तमाम शोबिस के शोबा जात में आपने भरपूर किरदार अदा किया है और कर रहे हैं। आपने स्टेज भी किया। स्टेज के हवाले से ये सुना जाता है कि वहाँ पर बहुत ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं जिससे अखलाकियात मजरू होती है, तो आपने क्या देखा, इसको कैसे कंट्रोल किया? सर ये जो सारा सिलसिला चला है, स्टेज जो 80s से पहले था वो कुछ और स्टेज था, वो स्क्रिप्ट का स्टेज था और किरदारों का स्टेज था। आफ्टर 80 आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब अमानुल्लाह साहब आए हैं, तो अमानुल्लाह साहब आके हिट हुए हैं, तो उनका जो ड्रामे में किरदार होता था वो नौकर का होता था। तो वो अपने साहब को, अपने मालिक को, अपने सेठ को, जो मालकन बनी होती थी उसको लाइट लाइट जुगतबाजी वाला काम जो है ना, जुगत शुरू हो गई थी। तो जब मैं स्टेज कर रहा था तो उस वक्त भी किरदार थे, मैं जमील बिस्मिल साहब का कर रहा था, उसमें और बड़े आर्टिस्ट थे, मुनव्वर सईद था, शिबा हसन थी, अपना आबिद कश्मीरी था, खालिद भट्ट था, तो इस तरह में सारे आर्टिस्ट थे। लेकिन उस वक्त ये जुगतबाजी कोई नहीं, बड़ी अखलाकी तौर पे जुगत होती थी और हमें क्लैपें होती थी। लेकिन दौर में ये शुरू हुआ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये ग्रेजुअली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें बिगाड़ आता गया। फिर अमानुल्लाह की जुगत कैश होना शुरू हुई, अमानुल्लाह साहब के ड्रामे हुए, वो स्टेज के बादशाह खिलाए। उसके बाद जो अपकमिंग टैलेंट था उस वक्त का वो आगे आता जा रहा था। फिर आप ये देखें बड़े बड़े अच्छे ड्रामे बने हैं, यहाँ छतिया मिठे जैसा भी ड्रामा बना है, यहाँ बशीरा इन ट्रबल जैसा भी ड्रामा बना, अच्छे ड्रामे भी बने। लेकिन ये जो ड्रामा इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता स्क्रिप्ट से आउट होती गई है और ये जो हमारे फिल्म के हिट गाने होते हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। और फिर जो अपकमिंग टैलेंट आया उन्होंने जुगतबाजी को बेहूदगी और फहाशी की तरफ ले गए, जिससे जो है स्टेज में भी बिगाड़ पैदा हुआ। और लोग फिर जब लोगों को आप जो देना शुरू करेंगे, लोग तो वही देखते हैं। जैसे हम पंजाबी फिल्में बनाते हैं, प्यो बदमाशा दा, गुज्जर फलां, गुज्जर ये वो, जो हम फीड करते रहे हैं लोग वो देखते रहे हैं, तो उसमें बिगाड़ पैदा हुए। और जो काम करने वाले थे, सोहेल अहमद जैसा एक बड़ा आर्टिस्ट, एक बड़ा नाम ड्रामा इंडस्ट्री का, वो भी यहाँ खैरबाद करके चला गया। तो मैंने तो पहले ही जो मैंने लास्ट ड्रामे उमर शरीफ साहब ने लाहौर थिएटर में जब थिएटर बनाया, तो मैंने वहाँ एज ए प्रोड्यूसर भी ड्रामा प्रोड्यूस भी किया, अपना ज़ाती ड्रामा मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, ड्रामा वहाँ प्रोड्यूस किया। और मैंने कोई 1.5 साल उमर शरीफ साहब के साथ ड्रामे वहाँ उनके वहाँ किए। उसके अलावा मैंने गुजरांवाला में भी प्ले किया, लेकिन जुगत से परहेज किया। मुझे किसी आर्टिस्ट ने कोई किसी किस्म की लूज टॉक मेरे साथ नहीं की। मैंने फैसलाबाद में भी किया, तो इस तरह है। लेकिन फिर मैंने यहाँ खौफ के मारे कि यार है तेरी माँ नस गई, तेरी बहन नस गई, तेरा ये, तो फिर मैंने खौफ से ड्रामा नहीं किया। मुझे अब भी ऑफर आती है तो मेरी यही शर्त होती है कि भाई मुझसे किरदार कराएं, मैंने किरदार करना है, मुझसे बदमाश का रोल करवाएं, मुझसे गुंगे का कराएं, मुझसे साईं का कराएं, मुझसे पठान का कराएं, मुझसे विलन का कराएं, जैसा मर्जी, लेकिन किरदार करवाएं। क्योंकि मैं ये तेरी माँ नस गई, तेरी बहन नस गई, तेरे प्यो है हो जाए, मैंने कहा ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अगर साहब ये बताइए कि स्टेज ड्रामे के हवाले से आपने एक डिटेल गुफ्तगू की, क्या इसमें कोई बेहतरी की सूरत भी हो सकती है कि हमारा स्टेज, जिस पर एक दौर था कि हमारी फैमिलियां एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज पर जाती थी, और आज इसी वजह से जो कि आर्टिस्ट जो बेहुदा फिक्राबाजी करते हैं, हमारी फैमिलियां नहीं जाती, तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सर मेरी नज़र में तो इसको बेहतर जो है वो जो ड्रामे का मालिक है, जो ड्रामे का प्रोड्यूसर है और जो ड्रामे का डायरेक्टर है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि एक अच्छे स्क्रिप्ट का इंतखाब करें। ठीक है, ये गाना वाना भी जो है उसमें लाएं, लेकिन एक हद तक लाएं कि उसको फैमिली भी देख सके, उसको बर्दाश्त करें। और इस तरह ये होता है कि इसी तरह हमारी पंजाबी फिल्म से फैमिली नफ़ी हो गई, माइनस हो गई। जब हम बेहूदगी वहाँ दिखाएंगे, बेहुदा गाने, बेहुदा मौसीकी दिखाते हैं, तो वहाँ से फिर फैमिली वो माइनस हो जाती है। इसी तरह स्टेज से माइनस हो जाती है। और सिर्फ वही जो हमारे ताजर बरादर हैं, जो दुकानदार हैं, इस तरह के जो तबका है, वो रात को आ जाते हैं, वो आके वो जो हमारे फिल्मी गाने हैं, फलां 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 अजीबो गरीब सारे उनके, वो उसको स्टेज है एक, इसमें बहुत इसके साथ हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। जो पॉजिटिव जो मैसेज हैं अगर वो कन्वे किए जाएं तो उसमें एक हेल्दी एंटरटेनमेंट भी मिलती है और लोगों को वो मैसेज भी मिलता है और उसमें माशरे की हमारे जो इस्लाह भी होती है। अलहमरा में जब हमने ड्रामे किए
तो वहाँ इसी तरह था, वहाँ स्क्रिप्ट का बड़ा स्क्रूटनी होती थी, वो बड़ा हर चीज़ था। लेकिन अब मैं आपको बताइए आउट ऑफ स्क्रिप्ट हैं ये जितने भी ड्रामे हो रहे हैं इस वक्त थिएटर्स में, और पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब में अब ये बड़ी रफ्तार से हो रहे हैं। क्योंकि हमारी जितनी सिनेमा इंडस्ट्री थी, सिंगल स्क्रीनें थी, वो सारी ख़त्म हो गई, वहाँ थिएटर बन गए और वहाँ ये नाच गाना ही है। थिएटर जो है वो नाच गाना है, और उन्होंने जो नीचे सी क्लास आर्टिस्ट थे उन्हें प्रमोट करके ले आए हैं। वो साथ हम लड़कियां जो डांस करने वाली आर्टिस्ट हैं वो हैं, और साथ वो जुगतबाजी करते हैं, उसमें लूज टॉक करते हैं, बहुत बेहूदगी है। उसको इसी तरह ठीक किया जा सकता है कि जो ड्रामे का प्रोड्यूसर है वो इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को अबाउट टर्न करे। और ठीक है ये लोग की शर्त है की डिमांड है, भाई लोगों की तो डिमांड है, लेकिन जो आप प्रोवाइड करेंगे लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता हजम करना शुरू कर देंगे। तो ये इसी तरह ठीक हो सकती है। इसको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठ के इसका एक अच्छे स्क्रिप्ट का इंतखाब करें, और आर्टिस्ट तो एक खाम मटेरियल है, उससे जो कम उससे आप मुझे शरीफ बना दें मैं शरीफ बन जाऊंगा, मुझे बदमाश बना दें मैं बदमाश बन जाऊंगा, मुझे गूंगा बना दें, मुझे साईं बना दें, जो मर्जी आप बनाएगा डायरेक्टर। बात है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, वो जिस किरदार में मुझे साइन करेंगे वो मुझसे वो करवाएंगे। स्टेज पे अब इस वक्त स्क्रिप्ट नहीं है, उसमें वो 5, 6, 7, 8 गाने हैं, वो भी लड़कियों का कंपटीशन है, एक से एक ड्रेस पहन के और वो गाने कर रही हैं। वहाँ कोर्स गाने होते हैं, एक एक हीरोइन आके डांस करती है, उसके पीछे 10-10 लड़के साथ डांस कर रहे हैं। तो ये चीज़ फिर आगे से आगे बढ़ती गई है, और वो जो सी क्लास आर्टिस्ट थे उनको प्रमोट करके आगे लाए हैं, वो एक दूसरे पे जुगतबाजी और ऐसे की तैसी करते हैं, तो वो एक तमाशा बना हुआ तो जिसको देख रहे हैं। लेकिन उसको एलीट क्लास कुछ फैमिली जाके नहीं उसको देखती, वो बस ठीक है जो रूटीन के लोग हैं जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ के आर्टिस्टों के नंबर लेते हैं, फिर उनसे राब्ते रखते हैं, और एक ऐसा सिलसिला जो है वो तूल पकड़ रहा है। और अब इन ड्रामा इंडस्ट्री भी जो है वो फ्लॉप हो रही है, इसलिए कि पहले ड्रामा महीने का होता था, फिर 15 दिन का हुआ। मैंने खुद प्रोड्यूस किया लाहौर थिएटर में ड्रामा डाकू मेरे बाराती, तो वो 15 दिन मुझे मिले थे, एक दिन बेनिफिट शो के लिए उन्होंने 16वां दिन दिया था। तो हमने जो ड्रामे किए वो 15-15 दिन के होते थे। अब ड्रामा 15 दिन से आगे नहीं गया, नीचे आया, अब ड्रामा 7 दिन का हो गया। 7 दिन का ड्रामा, जिसमें से जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन जो होते हैं वो अच्छा बिजनेस मिल जाता है जब लोगों को छुट्टी होती है, अदरवाइज से लोग दूर होना शुरू हो गए हैं। तो इससे पहले कि ड्रामा इंडस्ट्री का भी हाल फिल्म इंडस्ट्री वाला हो, तो मैं समझता हूँ इसको जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि इस ड्रामे को वापस इसकी असल शक्ल में ड्रामे को लाएं। और इंशाल्लाह ताला लोग उस वक्त भी देखते थे, खुश होते थे, और अब भी देखेंगे इसको। अच्छी खान साहब की जो एक डिटेल डिस्कशन हुई आज के प्रोग्राम में, तो उससे हमें बहुत सारे पहलुओं का पता चला कि हमारे मुआशरे में जो स्टेज की नाकामी है उसका ज़िम्मेदार उसका राइटर है, उसका प्रोड्यूसर है, कि वो अपने नए आर्टिस्टों को इतनी छूट देता है, इतनी ढील देता है कि वो जो उनके दिल में आता है, जो उनके मुंह में आता है, वो बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे न सिर्फ मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है बल्कि अखलाकियात का सत्यानाश हो रहा है। तो हम गिला तो करते हैं जो स्टेज वो वैसा पेश नहीं किया जा रहा, जो स्टेज से मुंसलिक आर्टिस्ट हैं या प्रोड्यूसर हैं या राइटर हैं, वो कहते हैं जनाब ड्रामा देखने को नहीं आंदा। तो हमें अपना अपना मुहासबा करना है, क्या किसी चीज़ की नाकामी में हमारा क्या किरदार है। अगर हम दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ और एक सच्चे जज्बे के साथ हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो लोग भी फिर हमें पजीराई देना छोड़ देंगे। ड्रामे की नाकामी का जो असल सबब वो राइटर है, वो हमारा प्रोड्यूसर है, और हमारे जो इमेच्योर जो आर्टिस्ट हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है तो इन करैक्टरों को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इसी तरह हम फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पर भी पंजाबी फिल्मों की नाकामी की असल वजह यह है कि वहाँ पर जो ऐसे ऐसे नामों से वो फिल्में बनी हैं कि एक नेगेटिव करैक्टर जिसके पास पैसा आ गया और उसने अपने उस करैक्टर को उजागर करने के लिए उसने जो है फ़िल्म बना दी और उसको रिलीज़ कर दिया। तो मुआशरा इतना बेहिस नहीं है कि हर किस्म की जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको बर्दाश्त करे, एक लिमिट होती है। तो हमें जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी अपना मुहासबा करना है, जो स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपना मुहासबा करना है।
और अगर वो अपना मुहासबा खुद कर रहे हैं तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे स्टेज भी आबाद हो जाएंगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आबाद हो जाएगी। और इस दोनों की जगह टीवी ने ले ली है, छोटी स्क्रीन ने, इसलिए कि वहाँ मुहज़्ज़ब अंदाज में वो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, डायरेक्ट किए जाते हैं और पेश किए जाते हैं। सो हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। और बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से चूँकि हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं, और जो बेहतरीन लोग हैं जो चाहते हैं कि हम धरती माँ के लिए किरदार अदा करें, वो बेस्ट नेशन के साथ जुड़ें। हमारे बेस्ट नेशन के जो प्रोग्राम हैं इनको देखें, इनको आगे रेफ़र करें, और हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर इस पाक धरती के आवाम को एक बेहतरीन कौम बनाने में इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान उल्फत रसूल जोया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।